किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं समय समय के ऊपर किसानों के लिए वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां भेज रहा हूं, वो जानकारियां किसानों के लिए बहुत मददगार सिद्ध हो रही हैं। इसी क्रम में मैं आज एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं और ऐसा एक टॉनिक बताने जा रहा हूं कि यदि आप इस टॉनिक को घर पर बना करके अपनी फसलों में इस्तेमाल करोगे तो आप मान के चलो कि आपके फसल की ग्रोथ, आपके फसल का रंग रूप बड़ा सुंदर और अलग से दिखाई देने लगेगा। साथियों, कुछ किसान साथी बाज़ार से कोई बायो फलाना है, कोई बायो दिकड़ा है, ये है वो है, अनेक तरह के प्रोडक्ट ला रहे हैं अपनी निरमा और फसल की ग्वार, बाजरा, मूंग, वोट आदि अन्य फसलों के अंदर, अनेक फसलों के अंदर उसका छिड़काव कर रहे हैं। ये छिड़काव क्यों कर रहे हैं? कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फसल में नमी पूरी होती है, खेत के अंदर पानी की व्यवस्था पूरी होती है, जड़ सुरक्षित होती है, पत्ते के ऊपर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, फिर भी हमारे फसलों की ग्रोथ नहीं हो पाती है और किसान चिंतित हो जाता है। और फिर वो जब पेस्टिसाइड वाले के पास जाता है तो वो पेस्टिसाइड वाला कोई ग्रोथ प्रमोटर का नाम लेकर के उसको एक प्रोडक्ट दे देता है और उसे कहता है कि ये छिड़काव करिए, आपके फसलों की ग्रोथ बढ़ेगी। रिजल्ट आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं, फसल की ग्रोथ बढ़े या नहीं बढ़े उसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु किसान का बेमतलब का पैसा खर्च हो जाता है और किसान स्प्रे करके ये संतुष्टि जाहिर कर लेता है कि हमने तो स्प्रे की थी परंतु रिजल्ट नहीं आया, कोई और बीमारी है। फिर वो दोबारा जाता है और दवाई लाता है। ये चक्कर लगभग 1-1.5 महीने तक चलता है और आखिर में किसान का भारी भरकम पैसा खर्च होने के बावजूद किसान निराश हो जाता है और पैदावार घट जाती है। साथियों, एक एक बात की जानकारी हम आपको किसान होने के नाते वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और किसानों तक ये बातें पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, फसल की अच्छी ग्रोथ और रंग रूप अच्छा बने, इसके लिए फसल के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया सुचारू रूप से होना बहुत ज़रूरी है। जब फसल की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है तो फसल भोजन बनाने में कामयाब नहीं होती है, बहुत कम भोजन बनाती है और अपना विकास रोक लेती है। तो हम इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कैसे बढ़ाएं कि हमारा पैसा भी नहीं लगे और हमारी फसल की भूख भी बढ़ जाए। भूख बढ़ेगी तो जड़ बढ़ेगी, जड़ बढ़ेगी तो पौधा मजबूत होगा, भोजन ज़्यादा बनाएगा तो पैदावार ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगी। आपको करना क्या है साथियों? आपको एक ड्रम ले ले, बाल्टी ले ले, चाहे कोई बर्तन ले ले, टब ले ले, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। उसमें आपको पुराने उपले डालने हैं, पुराने उपले जो 1 साल या 2 साल पुराने हों। अब मैं पुराने उपलों की क्यों कहता हूँ? ये साथियों मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हमारे पशु जो गोबर करते हैं उस गोबर में असंख्य मात्रा में जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं और जो ही वो गोबर कर देते हैं हम उसको उपलों के रूप में पात देते हैं। कुछ जगह थेपड़ी भी बोला जाता है। हमारी माताएं बहनें उसको घर में यूज करने, आग जलाने के लिए प्रयोग करती हैं। वो पात देते हैं जब तक वो जीवाणु जो है जिंदा रहते हैं, परंतु जो धूप का प्रभाव होता है वो सूख जाते हैं तो वो पूरे के पूरे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उसी अपने पुराने उपले के अंदर मर्त अवस्था में अपना शरीर बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद उनके शरीर का ऊपर का खोल बिल्कुल समाप्त हो जाता है और केवल बैक्टीरिया की ताकत ही उस उपले में समित रह जाती है। उस उपले को आप जब टब में डालेंगे और ऊपर से उसको पानी से भर देंगे, मान के चलो कि आपने एक 200 लीटर का ड्रम है, उसमें 50 उपले डाल दिए और 50 उपले डालने के बाद उसको पानी से भर दिया, होगा क्या कि जो हमारे बैक्टीरिया का पावर है जो उस उपले के अंदर पड़ा है वो धीरे धीरे रिलीज होकर के उस पानी में आ जाएगा। सुनने वाली बात है, सुन लेना। उस पानी में आ जाएगा और जब उस पानी में आ जाएगा तो आपको वो उपले बाहर निकालने देने हैं
और उस पानी का इस्तेमाल स्प्रे के तौर पर अपनी खेतों में करना है। अब आप कहोगे इनको कितने दिन रखना है? साथियों, आप 10 दिन रख सकते हैं, 15 दिन रख सकते हैं, 20 दिन रख सकते हैं। जितने दिन रखोगे ये घोल उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। छोटी सी गुड़ की डली यदि उसके अंदर डाल दोगे तो इसका पावर डबल और ट्रिपल हो जाएगा। ये भी बता दूँ, ये जो उपलों के पानी का घोल जो है, ये आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ाने, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ाने, भूख बढ़ाने, जड़ बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना योगदान साबित करेगा। कि आपको करना कुछ नहीं, पुराने उपले लेने हैं, पानी में डुबोने हैं, 5, 7, 10 दिन तक रखने हैं। उसके बाद 5 लीटर 7 लीटर प्रति एकड़ या 15, 20 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अन्य दूसरे पानी में मिला करके स्प्रे करनी है। एक खास बात और बता दूं, इसका स्प्रे आप बिना नमी खेत में भी कर सकते हैं, सूखे खेत में भी कर सकते हैं। इसका स्प्रे किसी भी पेस्टिसाइड, किसी भी दवाई, किसी भी खाद के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। परंतु जो मैं डोज बता रहा हूँ उस डोज से प्लस नहीं डालना है, क्योंकि ये इतना ताकतवर घोल होता है कि यदि ज़्यादा डोज डाल दोगे तो फसल को जला देगा। इसलिए इस घोल का इस्तेमाल 5 लीटर प्रति एकड़ या फिर 10, 12, 15 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। जितने दिन आप इस घोल को पानी में रखोगे ये गाढ़ा होता जाएगा और मजबूत और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। आखिर में वो उपले अलग से निकाल दोगे, वो साबत के साबत ज्यों के त्यों निकल जाएंगे, परंतु आपका अमृत रूपी पानी उस ड्रम में रुक जाएगा। उसका आपको इस्तेमाल करना है। साथियों, उपले पुराने होने चाहिए। 7 और 10 दिन तक इसको ड्रम में रखना है। ड्रम में रखने के बाद इस पानी का रंग बिल्कुल काला हो जाएगा और इस काले द्रव्य का प्रयोग जब आप करोगे तो आपका पौधा ऑटोमेटिक बढ़वार लेना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और किसानों को तक भी ये बातें शेयर करके उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि उनका खर्चा भी बचे और फसल भी अच्छी हो। ये उपलों का पानी कोई साधारण पानी नहीं है, बहुत बड़ा ताकतवर द्रव्य बनता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको माल दे रही है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप इसका रंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस रंग की दवाई, इस तरह की दवाई हमने 600 रुपये लीटर खरीदी थी, हमने 700 रुपये लीटर खरीदी थी। ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। छोटी बाल्टी है तो कम डाल लीजिए, बड़ा ड्रम है तो ज़्यादा डाल लीजिए। मतलब ऊपर तक भरिए, ऊपर से दबाव लगा दीजिए ताकि वो उपले पानी में डूबे हुए रहें। पानी में डूब जाएंगे, अपने आप अपना रंग छोड़ना शुरू कर जाएंगे और दूसरे और तीसरे दिन आपके पानी का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन आप रख सकते हो। एक बार में एक उपले का प्रयोग एक बार में होना चाहिए, दोबारा उस उपले का प्रयोग नहीं होता। उसको निकालिए फिर घर में जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक उपले का प्रयोग एक बार होना चाहिए। उपला 1 साल पुराना होना चाहिए। शर्त केवल एक है कि पुराना उपला और एक बार उपयोग। किसी भी समय किसी भी चीज़ के साथ मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। हम गुड़ और छाछ की स्प्रे बताते हैं, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई समस्या आने वाली नहीं। आपकी फसल के ग्रोथ वगैरह की कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी। आपके पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस तरह की जानकारी जो हम लगातार किसानों तक पहुंचा रहे हैं उनके बारे में विचार करेंगे, किसानों को जगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।